रैली। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे गढ़ीसर के सामने धरना स्थल पहुंचकर आमजन से कर रहे मुलाकात। कुछ देर में बाद ओरण गोचर जनाक्रोश रैली होगी रवाना। साधु संत और बड़ी संख्या में लोग मौजूद। शिव विधायक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। 12 बजे बाद जनाक्रोश रैली होगी रवाना। ओरण गोचर को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग। तो कुछ देर में ओरण गोचर जनाक्रोश रैली रवाना होगी। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे धरना प्रदर्शन करने के लिए। धरना स्थल पहुंचकर आमजन से मुलाकात वो कर रहे हैं। ओरण भूमि क्या है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, स्थानीय देवी देवताओं के नाम पर यह संरक्षित रहती है। यहाँ पेड़ काटना या हानि पहुंचाना पाप माना जाता है। पशुओं को चरने और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान इसे बताया गया है। ओरण ही पर्यावरण में बैलेंस बनाए रखने के स्रोत हैं। ओरण में पानी के स्रोत, टांके और तालाब भी होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो वर्षा जल संचयन और संग्रहण में सहायक होते हैं। तो फिलहाल धरना स्थल पर पहुंचे हैं रविंद्र सिंह भाटी। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी के द्वारा कई बार इसको लेकर अपनी आवाज उठाई गई है। विधानसभा में भी इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठाते रहे हैं और हर बार विधानसभा की शुरुआत में भी वो इसकी बात रखते हैं। ओरण भूमि को लेकर उनका यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और अब ऐसे में आज जब इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो शांति बनाए रखने की अपील भी उनके द्वारा की जा रही है। ओरण गोचर संरक्षण की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। धरना स्थल पर रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक पहुंचे हैं और यहां पर उनके द्वारा ग्रामीणों को समझाया जा रहा है। बड़ी संख्या में साधु संत भी यहां पर पहुंचे हैं। रविंद्र भाटी ने की शांति बनाए रखने की अपील। ओरण गोचर संरक्षण की मांग को लेकर जनाक्रोश रैली देखने को मिली है। ओरण गोचर संरक्षण की मांग को लेकर ये जनाक्रोश रैली देखने को मिल रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने शांति बनाए रखने की अपील यहां पर की है। सावलदान संवाददाता फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। सावलदान लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सावलदान, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे हैं धरना स्थल। देखिए, जन आक्रोश जो रैली है वो ओरण गोचर को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से मांग की जा रही थी। उसका साफ तौर से परिणाम वो देखने को मिला। पहले धरना स्थल पर रविंद्र सिंह भाटी पहुंचे, वहां फिर ख्याला मठ के जो मठाधीश है गोरखनाथ जी महाराज वहां पहुंच चुके हैं और अब जो जन आक्रोश रैली है वो रवाना हो चुकी है। प्रशासन से ओरण गोचर है उसको सरकारी रिपोर्ट में दर्ज कराने की मांग की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों के यहाँ पहुंचे हैं। वो लगातार इस मामले को लेकर जो सरकारी कंपनियों को जो जमीन दी जा रही है उसको लेकर लगातार आक्रोशित नजर आ रहे हैं और जो सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से वो लगातार इस मामले को लेकर मांग कर रहे हैं कि जो हमारी जो ओरण गोचर है उसको कैसे बचाया जा रहा है, पशुधन के लिए बचाया जा रहा है और सरकारी रिपोर्ट में दर्ज कराने की विशेष मांग की जा रही है। जिसको लेकर शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आम लोगों से शांति व्यवस्था के साथ जो रैली में शामिल हो वहाँ ज्ञापन देना है और जो शांति व्यवस्था बनाने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था की लिहाजे से बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। पुलिस के जाबाज चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और जो रैली में लोग हैं वो शांति व्यवस्था के साथ अपनी मांगों को लेकर तख्तियां हाथ में लेकर ओरण गोचर को सरकारी रिपोर्ट में दर्ज करने की मांग को लेकर शामिल हुए और लगातार जो लोग हैं वो सैकड़ों की तादाद में जैसलमेर पहुंचे और कुछ समय बाद जो जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचेंगे वहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल है ओरण बचाओ गोचर बचाओ जो कमेटी है उनके जो प्रतिमंडल है वो टीम है, लोग है वहाँ कलेक्टर से मुलाकात करेंगे। उनकी जो विशेष मांग है उस बिंदुओं पे लगातार चर्चा की जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल। ये देखिए, मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पुराना है और इसको लेकर शिव विधायक हमेशा से मुद्दा उठाते रहे हैं। जरा लोगों से बात तो करिए, आपके आसपास जा रहे हैं। देखिए, लोग है वो यहाँ से निकल रहे हैं। आम लोग हैं वो काफी हद तक गुस्साए हैं। आम लोगों से मैं बात का मैं प्रयास करता हूँ आखिरकार किस किस मुद्दे को लेकर आप लोग आज इस रैली में आए, शामिल क्या मांग रहे हैं? ओरण बचाने के लिए आए हैं। ओरण और गोचर नाडी तालाब उनके आगोर है वो भी बचाने के लिए आज वाहन रैली निकाली गई है। जो मांग है कि ओरण दर्ज करे रिकॉर्ड में, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है वो दर्ज की जाए। इसलिए हम सब पूरे महारैली के रूप में आज कलेक्टर को ज्ञापन देके
सरकार को चेताएंगे कि हमारी ओरण है उनको बचाई जाए। हमारे साथ और भी बुजुर्ग क्या क्या मांग को लेकर ओरण वास्ते गौचर ओरण समझा कि पशुपालन वाला है, भेड़ बीजने कोई जगह नहीं है, पशुपालन गाय वास्ते कोई नहीं है जगह, और सब कंपनियां में जा रही है जमीन, ये खातर बोल रहा है। देखिए आम लोग है काफी हद तक गुस्साए हैं और प्रशासन से ओरण गोचर है जो उसको लेकर सरकारी रिपोर्ट में दर्ज कराने के लेकर लगातार मांग कर रहे हैं और शांति व्यवस्था को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से लोग हैं वो रैली में शामिल हो और वो सरकार से लगातार प्रशासन से लगातार पिछले कई समय से जो मांग कर रहे हैं उस मांग को लेकर फिर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर ओरण को सरकारी गोचर और ओरण को सरकारी रिपोर्ट में दर्ज करने की मांग कर जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जोधपुर से आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्य आयकर आयुक्त रहे पवन कुमार शर्मा को सजा, सीबीआई कोर्ट में 4 साल की सुनाई सजा। सीबीआई के अधिवक्ता भंवर एस भंवरिया ने इसकी पुष्टि की है। व्यापारी से लाखों रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए थे। आयकर अधिकारी शैलेंद्र भंडारी की गिरफ्तारी के साथ ही आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर पवन कुमार शर्मा की कारगुजारियों आई थी सामने। उस वक्त सीबीआई ने दोनों को गिरफ्तार कर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। साल 2015 का ये पूरा मामला है। कोर्ट से दोनों को सीधे जेल भेजा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीबीआई कोर्ट में 4 साल की सुनाई है सजा। मुख्य आयकर आयुक्त रहे पवन कुमार शर्मा। साल 2015 में इनकम टैक्स के आला अधिकारियों को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और जो रिश्वत कांड है उसमें कहीं ना कहीं जो आरोपी थे उनको उनकी किए की सजा दी है। हमारे साथ भंवर सिंह जी भंवरिया है, वो जानकारी देंगे। सर क्या मामला था? वर्ष 2015 में तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त और आयकर अधिकारी पवन कुमार शर्मा और शैलेंद्र भंडारी को जो है इस युद्ध के प्रकरण बनाकर गिरफ्तार किया गया था। 15 लाख रुपए रिश्वत राशि थी, उसमें आज उन दोनों को दोषी सिद्ध किया गया है और 4 वर्ष साधारण कारावास और प्रति अभियुक्त 1,10,000 रुपए जुर्माना। सर बात करें तो ये बड़ा मामला था, लंबा ट्रायल चला है, उसके बाद जो सजा दी गई है 3 लोग इसमें जो है आरोपी बनाए गए थे। एक निजी फर्म का व्यक्ति भी था, उसको लेकर क्या आदेश? जो निजी व्यक्ति थे चंद्र प्रकाश कट्टा, उनको न्यायालय ने दोष मुक्त किया है। उनको दोष मुक्त कर दिया गया। सर अगर बात करें तो इस मामले में जिस तरह से ये पूरा ट्रायल चला था उसके बाद जैसे आज सजा सुना दी गई है, सजा सुनाने के बाद जो आरोपी थे क्या उनको जेल भेज दिया गया? तत्कालीन मुख्य आयकर आयुक्त और आयकर अधिकारी पवन कुमार शर्मा और शैलेंद्र भंडारी दोनों को जो है न्यायिक परीक्षा में ले लिया गया है और केंद्रीय कारागृह जेल में भिजवा दिया गया है। करौली में पेयजल समस्या आमजन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। जिला मुख्यालय की वार्ड नंबर 19 गोमती कॉलोनी फेज 2 के लोग लंबे समय से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कई बार 2-2 दिन तक नलों में पानी नहीं आता और जब आपूर्ति होती है तो भी बेहद कम समय के लिए। मजबूरी में लोगों को 300 से 500 रुपए खर्च कर टैंकर खरीदकर जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं। कई बार जलदाय विभाग, एसडीएम और जिला कलेक्टर तक गुहार लगाने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि राधेश्याम फार्म हाउस के पास स्थित बोरवेल खराब होने के बाद से पेयजल संकट और गहराया है। ये क्षेत्र होली खिड़कियां बाहर स्थित ओवरहेड टंकी से पानी पाता है, लेकिन बोरवेल की खराबी के चलते आपूर्ति प्रभावित हो रही है। बहुत दिन हो गए हमको ऐसी परेशानी आती है। पहले भी हम कलेक्टर में गए थे, फिर उसके बाद में बीच में आ गए, फिर अब बीच में से दोबारा बंद हो गए। फिर हम वहाँ गए थे वाटर बॉक्स, तो उन्होंने बोला था कि हम पानी दिला देंगे। फिर वो आए थे यहाँ देखने, फिर उस दिन नल आ गए थे। फिर उसके बाद में हम फ़ोन करते हैं, जब भी नहीं आते हैं और 5 मिनट नल आते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा कभी नल नहीं आते। हमेशा ही समस्या रही है और ये स्थिति है कि पानी 5 मिनट 10 मिनट आता है, जबकि हमारे 2 आदमी की पूर्ति नहीं होती है। तो यहाँ कॉलोनी में तो 8-8, 10-10 आदमी की फैमिली है, उनकी पूर्ति कैसे होगी? टैंकर मंगा रहे हैं, उनसे भी पार नहीं पड़ रही। आमजन की समस्याओं के समाधान और संवेदनशीलता के चाहे प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि लाख दावे करते हो, लेकिन हकीकत इसके उलट है। बार बार शिकायत के बाद भी आमजन की समस्याओं का समाधान नहीं होता। हालात तब और अधिक खराब हो जाते हैं जब जिम्मेदार अधिकारी बार बार शिकायत के बाद भी अनदेखी करते हैं। ऐसा ही हालात करौली जिला मुख्यालय पर रामदयाल की चक्की के पीछे गोमती कॉलोनी के है। यहां बार बार शिकायत के बाद भी आमजन की पेयजल समस्या का समाधान नहीं हुआ।
इस समस्या को लेके हम पहुंचे हैं या लोगों से बात करने, जानेंगे कि क्या हालात है, किस तरह की समस्या है। सर, आपके यहाँ पानी की क्या समस्या है? ये पानी की जो समस्या है, हाँ, पानी की जो समस्या है करीबन सालों से ही है, पर 2-4 महीने से तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। और मई में भी हम कई बार मिले, प्रशासन से भी हमने मिले, IN एक्शन से मिले, वाटर बॉक्स में भी गए और उन्होंने आश्वासन दिया ये होगा वो होगा, बोरिंग लगेंगे, ये होगा, ये पैसा आया, ये मंजूर हो गया। अभी तक यहाँ पर हुआ नहीं है। ये हालात है जिला मुख्यालय स्थित कॉलोनी के, जो कलेक्ट्रेट के सबसे करीब भी है, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होने से हालात बिगड़े। अब देखना यह है जिम्मेदार अधिकारी कब तक आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील होकर उसका समाधान करते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। खैरथल तिजारा से भिवाड़ी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर साइबर सेल की टीम ने 110 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। हरियाणा, यूपी और दिल्ली NCR से इन्हें ट्रेस किया गया है। बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए हैं। मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद करने की गई विशेष कार्रवाई, जिससे लोगों के चेहरे पर खुशी लौटी है। भिवाड़ी SP प्रशांत किरण के निर्देश में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए, मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे गए हैं। साइबर सेल की टीम ने 110 मोबाइल रिकवर किए हैं। इनकी कीमत करीब 20 लाख रुपए होगी। हरियाणा, यूपी और दिल्ली NCR से इन्हें ट्रेस किया गया है। खोया हुआ मोबाइल पाकर आमजन में खुशी का माहौल है। देश आसपास के जो राज्य हैं वहाँ पर जाके नहीं भी तो कम से कम आप समझ लो कि 40 से 50 रेड करनी पड़ी। कई बार तो ऐसा हुआ कि लोगों को जब पता चला कि उनके हाथ और चोरी का फ़ोन या चोरी की कोई भी वस्तु अपने पास रखना अपने आप में कानूनी जुर्म है। तो जब उन्हें ये बताया गया तो उन्होंने खुद बढ़ चढ़ के ये फ़ोन हमें वापस किया है। कई जगह जब लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया तो हमें कोटा में स्टूडेंट को साइबर क्राइम में ऑनलाइन ठगी की वारदातों से बचने के लिए पुलिस की टीम डोर टू डोर पहुंचकर जागरूक कर रही है। देश के कोने कोने से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर कोटा में रह रहे कोचिंग स्टूडेंट्स को विशेष रूप से जागरूक किया जा रहा। पुलिस की टीम में हॉस्टल, कोचिंग संस्थान, पार्किंग स्थलों पर पहुंचकर जागरूक कर रही है। साइबर ठगी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित कर शिकायत दर्ज करवाने के लिए अपील कर रही है। साथ ही अनावश्यक किसी लिंक ऐप को भी डाउनलोड नहीं करने की सलाह दे रही है। अपने बैंक अकाउंट को इधर उधर ट्रांसफर करने से बचें। साइबर थाना पुलिस ने 2500 खाताधारकों सहित अन्य लोगों को डिटेन कर कार्रवाई शुरू कर दी। 60 लोगों को डिटेन कर 40 लोगों को गिरफ्तार भी किया। साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी की रोकथाम के लिए आगामी 30 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। क्राइम आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा अपने पैर पसारे जा रहा है और बहुत से जो समझदार लोग भी हैं वो भी इनकी बातों में फंस के और साइबर के ठगी हो जाते हैं। इस संबंध में हम कोचिंग पर विशेष ध्यान रख रहे हैं। कोचिंग स्टूडेंटों को इस तरह की अवेयरनेस के बारे में क्लास में जाके और जागरूक कर रहे हैं, जिससे वो किसी के चंगुल में नहीं फंस सके, झूठे झांसे के चक्कर में नहीं फंस सके। और टोंक में एक शिक्षक की हैरान करने वाली करतूत आई सामने। यहां एक शिक्षक ने नौकरी पाने के लिए सारी हदें पार करते हुए फर्जी डिग्री तक लगा दी, लेकिन मामले की शिकायत जब SOG से की गई तो SOG की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। आरोपी शिक्षक कृष्णचंद जेखवाल ने सरकारी शिक्षक की नौकरी पाने के लिए बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd की फर्जी डिग्री लगा दी। सबसे बड़ी लापरवाही की बात तो यह है कि 1993 में आरोपी शिक्षक कृष्णचंद जेखवाल का फर्जी BEd डिग्री के आधार पर 3rd ग्रेड शिक्षक के तौर पर चयन भी हो गया, लेकिन कुछ दिनों पहले मामले की शिकायत जब SOG से की गई तो SOG ने डिग्री का सत्यापन कराया, तब जाकर आरोपी शिक्षक के फर्जी कारनामों की पोल खुल गई। SOG की जांच के बाद जिला परिषद ने न सिर्फ आरोपी शिक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया, बल्कि आरोपी का शिक्षक के तौर पर जिला परिषद से किया गया चयन भी निरस्त कर दिया गया। आरोपी शिक्षक से अब नियम अनुसार रिकवरी की जा सकती है। चंद्र जेखवाल जो वर्तमान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक है और हाल ही में उसके कोई शिकायत हुई थी। शिकायत के माध्यम से SOG में भी वो प्रकरण दर्ज हुआ था और SOG ने उसकी जांच भी करवाई थी, तो उसमें उसकी डिग्री को लखनऊ विश्वविद्यालय से जारी नहीं होना बताया। तो उसके बाद में है जो उसको सुनवाई का भी अवसर दिया था हमने, तो सुनवाई के दौरान उन्होंने एक पुराना सत्यापन का दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसकी भी हमने पुनः लखनऊ विश्वविद्यालय से जांच करवाई। तो लखनऊ विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार से जो हमें जांच पड़ा तो उसमें ये आया कि ये
इसका ऐसा कोई सत्यापन प्रमाण पत्र पूर्व में जारी नहीं किया गया। जयपुर के रेनवाल में प्रिंसिपल के ट्रांसफर को लेकर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा है। गुस्साए स्टूडेंट्स ने बधाल दांता रामगढ़ सड़क मार्ग पर जाम लगाया। प्रिंसिपल के ट्रांसफर को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जाम से सड़क मार्ग पर ट्रैफिक हुआ बाधित। स्टूडेंट जमकर कर रहे नारेबाजी। फिलहाल कोई भी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। रेलवार के लूनियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का यह पूरा मामला है। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बूंदी दौरे के दौरान जिला आयुर्वेद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मां योजना के तहत भर्ती वार्ड में मरीजों से बातचीत की। वहीं पंचकर्म विधि से हो रहे इलाज को लेकर जिला आयुर्वेद अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी से चर्चा की। इसके साथ ही वहां मौजूद अन्य डॉक्टर से भी बातचीत की। पंचक्रम विधि से हो रहे इलाज से मरीजों को किस प्रकार राहत पहुंचाई जा रही है, इसको लेकर भी फीडबैक लिया। बता दें कि जिले में 2000 से अधिक आयुष्मान केंद्र स्थापित किए गए हैं। आयुर्वेद को लेकर खुद प्रधानमंत्री को भी इसको लेकर आगे बढ़ा रहे हैं। डिप्टी सीएम बैरवा ने दूदू और बूंदी में 30 बेड के अस्पताल का भी जल्द निर्माण कराने की बात कही है। वहीं अस्पताल के निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डूंगरपुर आए थे और शाम को वहाँ से फ्री होते हुए रात को मैं बूंदी रुका और अभी आयुर्वेद हॉस्पिटल का यहाँ निरीक्षण करने के लिए आया हूँ। यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं देख रहा हूँ क्या सही चल रहा है कि नहीं है, क्योंकि माननीय मोदी जी की ये बहुत अच्छी पहल है कि हम आयुष को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दें और आयुर्वेद की ओर हम ज़्यादा से ज़्यादा हम जाएँ। अलवर में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान खुद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कचरा उठाने वाली गाड़ी में हेल्पर की जगह ले ली और इस दौरान वन राज्य मंत्री संजय शर्मा कचरा गाड़ी के ड्राइवर बने दिखे। दोनों नेताओं ने शहरवासियों को सफाई का महत्व बताया। अलवर में आयोजित इस कार्यक्रम में 40 से अधिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, मंत्री संजय शर्मा, विधायक सुखवंत, जिला प्रमुख बलवीर चिल्लर सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, व्यापारी और आमजन मौजूद थे। मंत्री भूपेंद्र यादव ने आमजन को स्वच्छता की शपथ दिलाई और सांसद खेल उत्सव में से टैलेंट को आगे बढ़ाने और प्रधानमंत्री यंग लीडर डायलॉग के तहत अच्छे युवाओं को आगे लेकर आने पर जोर दिया। मैं आपको ये बताना चाहता कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। आप ये मान करके चलना कि स्वच्छता ये ईश्वर के सबसे ज्यादा नजदीक का काम है और डेरा सच्चा सौदे वालों को देखोगे तो ये सबसे बड़ा काम उनके साथ दिखता है, क्योंकि हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भजन भी करते हैं तो सबसे पहले नहा धो के बैठते हैं। कोई दुनिया में कोई नमाज पढ़ो, चर्च में जाओ, भगवान का भजन करो, सब एक ही चीज कहते हैं कि पहले खुद साफ हो तब ऊपर वालों को पूजने के लिए बैठे। तो सफाई ये मान करके चलना कि ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे नजदीक का तरीका है। विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हो गई है, जिसके बाद उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी का कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आदेश जारी किया, जबकि कुछ नेता मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी का विरोध कर रहे थे। दरअसल मेवाराम जैन की कथित अश्लील सीडी 7 जनवरी 2024 में वायरल हो गई थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। तो मेवाराम की घर वापसी, पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हो गई है। कांग्रेस नेताओं का विरोध भी इसमें काम नहीं आया। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। मेवाराम की घर वापसी पर समर्थकों में जश्न का माहौल है। मेवाराम जैन की कांग्रेस पार्टी में वापसी हुई है, घर वापसी हुई, उसको लेके बाड़मेर की जनता आज आपको दिख रहा है पटाखे फोड़ी मचाई, बाकी आपस में गुस्सा जताई और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के नारे लगा के उनका आभार जताया। मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी पर बीजेपी का तंज भी आ गया है। सरकार के कामों से कांग्रेस डरी और सहमी हुई है। जनाधार खोती कांग्रेस समझौता कर रही है, पंकज मीणा की तरफ से कहा गया। मेवाराम जैन की अश्लील हरकतें सामने आई थी, कांग्रेस इस जवाब से बच नहीं सकती। बाड़मेर के मेवाराम जैन सहित
कांग्रेस ने 6 नेताओं की घर वापसी हुई है। हालांकि कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है, परंतु इस सवाल से कांग्रेस बच नहीं सकती कि वह मेवाराम जैन, जिनकी अश्लील हरकतें सीडी में रिकॉर्ड हुई और पूरे देश ने देखी, और इस कारण से कांग्रेस शर्म से डूब मरी और उनको निष्कासित करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कुछ ही समय में कि उनका अश्लीलता का इस कदर का जो रैकेट था वो सामने आने के बाद भी कांग्रेस ने उनको कुछ ही समय में वापस ज्वाइन करा लिया। निश्चित रूप से ये तय बात है कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है, और उनको मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में जो शानदार काम हो रहा है राजस्थान में, उससे घबरा के किसी तरह से जनाधार बचाने में कांग्रेस लगी हुई है। अलवर से बड़ी खबर है। ग्रामीणों में बिजली कटौती के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला है। डेहरा गांव के आसपास के ग्रामीणों में बिजली कटौती को लेकर दिखा आक्रोश। ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर लगाया सड़क पर जाम। ग्रामीण एकत्रित होकर बिजली विभाग कार्यालय पहुंचे और उसके बाहर रोड किया जाम। ग्रामीणों का आरोप है समय पर नहीं हो पा रही बिजली आपूर्ति, कटौती का दौर जारी है। सड़क जाम होने से 2-2 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। जाम की सूचना के बाद बिजली विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की है। मंगलवार तक बिजली आपूर्ति ठीक करने का दिया आश्वासन और उसके बाद ग्रामीणों ने जाम को खोला है। तो 2 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा। ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर अपना ये आक्रोश जाहिर किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।